नमस्कार। मैं रामनाथ प्रसाद दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग डिग्री 2 के लिए अनुशंसित सिलोजिज्म चैप्टर के अंतर्गत सिलोजिज्म के नियमों की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वर्गों में हम लोगों ने 10 रूल्स या जनरल रूल्स को देखा था और उसकी चर्चा की थी और उन्हें विभिन्न आकारों के संदर्भ में विभिन्न मूड्स के संदर्भ में यह देखने का प्रयास किया था कि फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड फिगर या फोर्थ फिगर में कौन कौन से आकार वैध होते हैं। इस क्रम में हम लोगों ने देखा था कि प्रथम आकार में बार बार आसिलर एंड डराई और फेरियो 4 वैध आकार होते हैं। इसी तरह द्वितीय आकार में बैरोको, फेस्टिनो, केमेस्ट्रेस, सिसेरो ये 4 वैध आकार होते हैं। तृतीय आकार में डाराप्टी, डेटिसी, डिसामिस, फेलाप्टन, बोकार्डो और फेरिसन ये 6 वैध मूड होते हैं। चतुर्थ आकार में ब्रह्मन टिप, केमिनीज, डिमारिस, फेसापो और फ्रेसिसन ये 5 वैध मूड होते हैं। इस तरह कुल 19 मूड हमें प्राप्त होते हैं जो फर्स्ट फिगर और सेकंड फिगर, थर्ड फिगर और फोर्थ फिगर में वैध होते हैं। इन्हें याद कर लेना चाहिए। ये हमारे बीए के परीक्षाओं के अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होते हैं और रीजनिंग के प्रश्न जो सिलोजिज्म पर आधारित होते हैं, अगर ये 19 मूड याद हैं तो हम देखते ही पहचान ले सकते हैं कि इनका वैध निष्कर्ष क्या होगा। अगर निष्कर्ष पहले से दिया हुआ है तो वो कौन सा निष्कर्ष वैध है और कौन सा निष्कर्ष अवैध है। अब हम लोग विभिन्न आकारों के स्पेशल रूल्स या विशेष नियमों की व्याख्या करेंगे। आज के व्याख्यान में हम लोग फर्स्ट फिगर के विशेष नियमों की चर्चा करेंगे। इसमें 2 नियम आते हैं, लेकिन आज समयाभाव के कारण हम फर्स्ट फिगर के फर्स्ट रूल की ही व्याख्या कर पाएंगे। अब हम व्याख्या को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट फिगर के अनुसार फर्स्ट फिगर के प्रथम नियम के अनुसार बृहत वाक्यों अवश्य ही पूर्णव्यापी होना चाहिए। द मेजर प्रेमिस मस्ट बी यूनिवर्सल। हम इसकी व्याख्या करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट फिगर में मध्यम पद उद्देश्य के स्थान पर और मध्यम पद मेजर प्रेमिस में उद्देश्य के स्थान पर और माइनर प्रेमिस में विधेय के स्थान पर होता है। हम मान लेते हैं कि ये मेजर प्रेमिस है। ये माइनर प्रेमिस है और ये कंक्लूजन है। तो मेजर प्रेमिस में मिडिल टर्म उद्देश्य के स्थान पर रहेगा और माइनर प्रेमिस में विधेय के स्थान पर रहेगा।
मेजर प्रेमिस में मेजर टर्म विधेय के स्थान पर रहेगा और माइनर प्रेमिस में माइनर टर्म उद्देश्य के स्थान पर रहेगा। और कंक्लूजन में उद्देश्य के स्थान पर माइनर टर्म होता है और विधेय के स्थान पर मेजर टर्म होता है। नियमानुसार प्रथम आकार के मेजर प्रेमिस को यूनिवर्सल होना चाहिए, ये पहली स्थिति बनती है। अब हम मान लेते हैं कि यह नियम सही नहीं है, हम इनडायरेक्टली प्रूफ करना चाहते हैं। इनडायरेक्ट प्रूफ में हम लोग जो सिद्ध करना रहता है उसका विपरीत मान लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि बृहत वाक्य को अवश्य ही पूर्णव्यापी होना चाहिए। इसका विपरीत अगर हम सिद्ध कर देते हैं कि वह गलत है तो यह नियम सिद्ध हो जाता है। तो मान लिया कि मेजर प्रेमिस यूनिवर्सल नहीं है, तो यूनिवर्सल नहीं होने पर यह पर्टिकुलर हो जाएगा। मेजर प्रेमिस फिर से हमको लिखना पड़ जा रहा है। माइनर प्रेमिस और कंक्लूजन। फर्स्ट फिगर हो गया M S P, यहाँ तक हम लोग आ गए थे। हम लोग अब देखते हैं कि ये यूनिवर्सल जो पहला नियम बताता है उसके अनुसार नहीं है, तब ये हो जाएगा, मान लेते हैं हम पर्टिकुलर, ये दूसरी स्थिति हो जाए। तो पर्टिकुलर जो ही मानेंगे तब पर्टिकुलर प्रोपोजिशन की विशेषता है कि उसका उद्देश्य अव्याप्त होता है। जैसे आई का उद्देश्य और विधेय दोनों अव्याप्त होता है और ओ का विधेय केवल व्याप्त होता है, उद्देश्य व्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति हो जाएगी कि ये मिडिल टर्म इसमें अव्याप्त हो जाएगा। ये तीसरा पोजीशन है। तो मिडिल टर्म को कम से कम एक बार अव्याप्त होना चाहिए, इसको व्याप्त होना चाहिए। तो इसके लिए हमको मानना पड़ेगा कि ये निगेटिव है, क्योंकि निगेटिव प्रोपोजिशन में ही विधेय व्याप्त होते हैं, चाहे वह ई हो या ओ हो। जब हम निगेटिव मानेंगे तो वैसी स्थिति में ये जो कंक्लूजन होगा वह निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एक भी प्रोपोजिशन अगर निगेटिव है तो कंक्लूजन निगेटिव होता है, यह नियम कहता है। तो ये प्रोपोजिशन जब कंक्लूजन जब निगेटिव हो जाएगा तो इसका प्रेडिकेट अर्थात मेजर टर्म व्याप्त हो जाएगा। जबकि हम लोगों ने देखा था कि ये पर्टिकुलर प्रोपोजिशन है। अब दोनों ही प्रोपोजिशन निगेटिव नहीं हो सकते हैं, इसलिए एक वाक्य को अफर्मेटिव होना होगा, ये स्थिति बनती है। क्योंकि दो निगेटिव प्रोपोजिशन से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। जब अफर्मेटिव प्रोपोजिशन हम मान लेंगे तो अफर्मेटिव प्रोपोजिशन का विधेय हर हालत में अव्याप्त होता है। अब स्थिति ये बनती है कि कंक्लूजन में मेजर प्रेमिस डिस्ट्रीब्यूटेड है और प्रेमिस में
मेजर प्रेमिस में मेजर टर्म अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसी स्थिति में हम नियम कहता है कि किसी भी टर्म को, मेजर टर्म हो या माइनर टर्म हो, हम कंक्लूजन में तब तक व्याप्त नहीं कर सकते हैं जब तक वह आधार वाक्य में व्याप्त नहीं है। माइनर टर्म अगर माइनर प्रेमिस में व्याप्त नहीं है तो कंक्लूजन में व्याप्त नहीं कर सकते हैं। मेजर टर्म अगर मेजर प्रेमिस में व्याप्त नहीं है तो उसे कंक्लूजन में व्याप्त नहीं कर सकते। अगर मेजर प्रेमिस आधार वाक्य में व्याप्त नहीं है, मेजर प्रेमिस में व्याप्त नहीं है और कंक्लूजन में व्याप्त करते हैं तो इलिसिट मेजर का दोष हो जाता है। अगर माइनर टर्म माइनर प्रेमिस में अगर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो इलिसिट माइनर का दोष हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि मेजर टर्म मेजर प्रेमिस में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है परंतु कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसी स्थिति में इलिसिट मेजर का दोष हो जाता है। ठीक है, तो इलिसिट मेजर के दोष हो जाने के कारण जो हमने माना था कि मेजर प्रेमिस जो पर्टिकुलर भी हो सकता है, यह गलत सिद्ध हो जाता है। अर्थात यह मानना ही सही है कि मेजर प्रेमिस फर्स्ट फिगर में हमेशा यूनिवर्सल ही होगा। इस तरह यह नियम सिद्ध हो जाता है। अगले चैप्टर में, अगले व्याख्यान में हम लोग फर्स्ट फिगर के दूसरे नियम की व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।